नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी विगत कुछ दिनों से तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम सभी ने अधोलोक का वर्णन समझ लिया है। मध्य लोक पर हमारी चर्चा चल रही है। मध्य लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया कि असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं और उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में सबसे पहला जो द्वीप होता है उसका नाम है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप की संरचना को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझते हुए हमने ये समझा कि जम्बू द्वीप में 6 पर्वत होते हैं, 7 क्षेत्र होते हैं, 6 पर्वतों पर 6 तालाब होते हैं। उन 6 तालाबों में कमल होते हैं, उनमें महल होते हैं, उनमें देवियां निवास करती हैं और उन तालाबों से 14 नदियां निकलती हैं। वो 14 नदियां 7 क्षेत्रों में बहती हैं और 14 हजार आदि नदियों से सहित होती हैं। इन नदियों के बहने से उन क्षेत्रों के विभाग हो जाते हैं। फिर अपन ने समझा कि इन क्षेत्रों और पर्वतों का विस्तार कितना होता है। तो सबसे पहले भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था कि 526 सही 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र का विस्तार है और आगे के जितने भी पर्वत और क्षेत्र हैं ये इससे दुगने दुगने विस्तार वाले होते हैं विदेह क्षेत्र तक। विदेह क्षेत्र के ऊपर जो हिस्सा बचा हुआ है अर्थात उत्तर दिशा में 3 क्षेत्र और 3 पर्वत आएंगे, वो सभी का विस्तार दक्षिण दिशा में स्थित क्षेत्र और पर्वतों के विस्तार के समान जानना चाहिए। सूत्र लिखा था उत्तरा दक्षिण तुल्याः कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वही ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है। जो हिमवन पर्वत का विस्तार है वही शिखरिन पर्वत का विस्तार होगा। जो हेमवत क्षेत्र का विस्तार होगा वही हिरण्यवत क्षेत्र का विस्तार होगा। जो महाहिमवन पर्वत का विस्तार होगा वह रुक्मी पर्वत का विस्तार होगा। जो हरि क्षेत्र का विस्तार होगा वही रम्य क्षेत्र का विस्तार होगा और जो यहाँ पर निषद पर्वत का होगा वैसा ही विस्तार नील पर्वत का होगा। विदेह क्षेत्र सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार से अपन ने क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार बहुत अच्छी तरह से समझा था। पिछली कक्षा में हमने काल चक्र पर चर्चा की थी कि इसमें एक सूत्र आया था कि ये जो भरत आदि 7 क्षेत्र बने हैं इन 7 क्षेत्रों में रहने वाले जो मनुष्य त्रयंश हैं ये क्या समान आयु वाले होते हैं, समान शक्ति वाले होते हैं या शरीर की अवगाहना इनकी समान होती है या अलग अलग होती है। तब इधर पहला सूत्र इन्होंने लिखा था जिसमें काल चक्र के बारे में अपन ने समझा था कि भरत और ऐरावत ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं, इन 2 क्षेत्रों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी का स्वभाव उत्सर्पण अर्थात वृद्धि करना है, अवसर्पणी का स्वभाव अवसर्पण अर्थात ह्रास करना होता है। जब भी ये वृद्धि ह्रास होती है ये जीवों की आयु में, जीवों की शरीर की शक्ति में और शरीर की अवगाहना में होता है। हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी है ये दोनों मिलाकर के एक चक्र बनता है जो चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की उत्सर्पणी होती है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की अवसर्पणी होती है। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी के भी जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का समय है इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला काल सबसे बड़ा होता है जिसको हम सुखमा सुखमा कहते हैं, अर्थात 2 बार सुखी शब्द लिखा है, जहां पर दुख बिल्कुल भी नहीं है, सब सुखी ही रहते हैं।
पिछली कक्षा में अपन ने इसको चित्र के माध्यम से समझा था। 5 मिनट में आज इसका पुनः रिवीजन करके फिर क्षेत्रों में किस हिसाब से काल का परावर्तन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए चित्र देखें। आइए देखें, इस चित्र में देखें, ये अपन ने पूरा एक चक्र बनाया हुआ है। ऊपर लिखा है कल्पकाल। इस कल्पकाल के दो भेद, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। हमने आपको बताया था ये घड़ी जैसे होती है, तो घड़ी के कांटे जब 12 से 6 बजने की ओर होते हैं तो दोपहर में 12 बजे के बाद से 6 बजते हैं तो ये कांटे नीचे की ओर आते हैं, और 6 बजने से 12 बजे तक का जो समय होता है उसमें कांटे ऊपर की तरफ आते हैं। जब ऊपर की तरफ आएंगे तो वृद्धि होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो ह्रास होगा। तो अवसर्पणी ह्रास का सूचक है और उत्सर्पणी वृद्धि का सूचक है। इसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में सबसे अधिक पहला काल होता है जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है। दूसरा काल जो होता है, ये दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है। तीसरा काल जो होगा ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होगा। ठीक है, क्रमशः इसका समय सीमा घट रही है। तो प्रारंभ के जो 3 काल हैं, ये 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में 3 काल निकल जाते हैं। अब कितना समय बचा? मात्र 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का समय बचा, जिसमें पुनः 3 कालों का विभाग होगा। तो 3 कालों में से मात्र 42,000 वर्ष कम कर दें 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में से। कितना कम करना है? मात्र 42,000। जब 42,000 वर्ष कम करेंगे तो जितना समय बचेगा वो है चौथा काल, और फिर जो 42,000 बचे हैं अपने, इनमें से अपन 2 भाग करेंगे, 21,000 का 5वां और 21,000 का 6वां। ये सबसे छोटे काल बनेंगे। ये 21,000 का 5वां काल और 21,000 का ये 6वां काल। इस तरह से ये 6 कालों का परावर्तन होता है। फिर पुनः इस 6वें काल के बाद से फिर ऊपर वृद्धि होगी और पुनः यहां पर फिर 6वां काल आएगा और फिर 5वां काल आएगा जो कि 21,000 वर्ष का होगा। अब अपन उल्टी घड़ी चलेगी। पहले यहां पर 1 2 3 4 5 6 तक आए थे। अब 6 से लेकर के माइनस में जाएंगे, बैक काउंटिंग करेंगे। 6वां काल पहले, फिर 5वां काल, फिर इधर ये चौथा काल आएगा जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में वही 42,000 वर्ष कम का होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? चौथा काल। फिर इधर ये तीसरा काल होगा जो कि 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होगा। फिर इधर ये दूसरा काल होगा जो 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होगा, और फिर ये पहला काल पुनः आएगा जो कि 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होगा। हमने आपको बताया था जो अंत के 3 काल होते हैं, चौथा, 5वां, 6वां, और फिर 6वां, 5वां, चौथा, ये यहां से लेकर के ये हिस्सा एक अलग कर दें, ये अपनी कर्म भूमि कहलाती है। ये नीचे कर्म भूमि है और ऊपर के जो 6 काल हैं ये भोग भूमि कहलाती है। भोग भूमि में क्या होता है? कल्प वृक्षों के माध्यम से सारी सामग्री मिल जाती है, इसलिए भोग ही भोग है, वहां पर कर्म नहीं करना पड़ता। और कर्म भूमि में कर्म करना पड़ता है। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है या संयम की साधना की जाती है वो कर्म भूमि में ही होती है, भोग भूमि में नहीं होती। भोग भूमि में 1 से 4 गुण स्थान तक ही जीव प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते। कर्म भूमि में 1 से 14 गुण स्थान तक हो सकते हैं, लेकिन कर्म भूमि में भी जो 14 गुण स्थान तक होते हैं वो मात्र चौथे काल में होते हैं। ये जो यहां से एक हिस्सा अपन इतना बना दें इधर और एक हिस्सा बना दें इधर, बस ये वाला एक मोक्ष जाने का है और ये वाला एक मोक्ष जाने का है, चौथा काल। बाकी 5वें और 6वें काल में कोई भी मोक्ष जाने का समय नहीं है। वहां पर ना द्रव्य अच्छा है, ना क्षेत्र, ना काल, ना भाव, कुछ भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मोक्ष जाने के अनुकूल नहीं होते हैं। अब यहां पर ने इसका विस्तार से समझा था कि पहले काल में जो स्थिति घटती है वो किस हिसाब से घटती है। तो पहले काल में हमने बताया था यहां पर 3 पल्ली की आयु होती है। आयु कितनी है? 3 पल्ली की। शरीर कितना है? 3 कोष का। और जो आहार होता है वो 3 दिन के अंतराल से होता है। हर चीज 3 दिन का है। 3 पल्ली की आयु, 3 कोष का शरीर और 3 दिन का अंतराल के बाद भोजन हुआ। वो भोजन भी कितना सा होगा? मात्र छोटी सी बिंदु बराबर, बस इतना सा भोजन करेंगे और 3 दिन के लिए फ्री हो जाएंगे।
फिर दूसरे काल में यही चीज घटेगी, 2 पल्ली की आयु रह जाएगी, 2 कोष का शरीर रह जाएगा, और जो हमारे शरीर की शक्ति थी वह 3 दिन के अंतराल की जगह अब 2 दिन का अंतराल बचेगा। ठीक है। और यहां पर जो भोजन की मात्रा थी वो भोजन की मात्रा भी अब बढ़ करके थोड़ी सी बड़ी बिंदी जैसे बना दें, इतना बड़ा आहार लेना पड़ेगा। तीसरे काल में आएंगे तो तीसरे काल में और घटेगा, 1 पल्ली की आयु हो जाएगी, 1 कोष का शरीर हो जाएगा, और 1 दिन के अंतराल से अब यहां भोजन करना पड़ेगा। अब भोजन की मात्रा और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके लिए उदाहरण देते हैं हर्र, बहेड़ा और आंवला। हर्र होती है छोटी सी, बेर होता है थोड़ा सा और बड़ा, और आंवला थोड़ा सा और बड़ा। इस प्रकार से यहां पर ये स्थिति घटती जाती है। चौथे काल में आएंगे तो प्रतिदिन आहार होगा, और शरीर की अवगाहना कितनी बचेगी? 500 धनुष की केवल। उत्कृष्ट। आयु कितनी बचेगी? 1 पूर्व कोटि की। 1 पूर्व कोटि का प्रमाण हमने बताया था, 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांगों का 1 पूर्व। अब 84 लाख में 84 लाख का गुणा करेंगे तो 1 पूर्व बन गया। अब इसमें 1 करोड़ का गुणा और करें, जब 1 करोड़ का गुणा और करेंगे तब बनेगा 1 पूर्व कोटि। जो नाभिराय थे, नाभिराय राजा की आयु जो थी वो पूरी 1 पूर्व कोटि की थी, 1 करोड़ पूर्व की। और जो आदिनाथ भगवान थे उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व ना होकर के और कम हो गई, क्योंकि अवसर्पणी काल है। उनकी बची थी 84 लाख पूर्व की, मतलब 84 लाख गुणे 84 लाख गुणे 84 लाख, इतनी आदिनाथ भगवान की आयु थी। फिर पंचम काल में आएंगे तो आयु और कम हो जाएगी, मैक्सिमम 120 वर्ष रहेगी। और छठवें काल में ये आयु और कम हो जाएगी, मात्र 20 वर्ष की बचेगी। अब जिस क्रम से ये घटी है उसी क्रम से उस सर्पणी में ये बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये अपन ने पिछली कक्षा में इतना सब कुछ समझ लिया था। अब आगे के सूत्रों को अपन देखेंगे। आगे के सूत्रों में कौन से क्षेत्र में कौन से काल का परावर्तन होता है, इसको ये अब और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। अब इस चार्ट को एक बार चित्र को आप अपने कॉपी पर, डायरी पर बना लें, क्योंकि इसके बाद अब अपन बनाएंगे जम्मू द्वीप का चित्र। और जम्मू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों को चित्र बनाएंगे, और कौन से क्षेत्र में कौन से काल का परावर्तन होता है अब इसको अपन लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें देखें, जो पहला काल है ये उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल ये मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल ये जघन्य भोग भूमि। ये पूरा भोग भूमि रहती है और फिर ये कर्म भूमि कहलाती है। आइए अब आगे के सूत्रों को टीका से अपन पढ़ेंगे और 7 क्षेत्रों में कैसे काल का परावर्तन होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब अपन ग्रंथ में टीका से इसके सूत्रों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 167, उत्थान का 419 और सूत्र नंबर 28। सूत्र नंबर 27 में अपन ने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो वृद्धि ह्रास होता है उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से इसको समझ लिया कि भरत क्षेत्र में कैसे 6 काल बनते हैं और 6 कालों में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, इसको अपन ने समझ लिया था। अब आगे समझते हैं कि आगे की भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा जो भूमियां हैं उनमें क्या स्थिति है। उत्थान का 419, अथ इतरासु भूमिषु का अवस्था इतियत आह। यहां लिख रहे हैं अथ इतरासु भूमिषु। अब जो बची हुई भूमियां हैं या क्षेत्र हैं उनमें का अवस्था, किस प्रकार की अवस्था होती है, इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता। ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता, यहां बता रहे हैं ताभ्याम अपरा। ताभ्याम मतलब जो भरत और ऐरावत ये 2 क्षेत्र लिखे थे, इन 2 क्षेत्रों को छोड़ दें और फिर अपरा, अपरा यानी जो बची हुई भूमियां या क्षेत्र हैं, भूमियां अवस्थिता, वो अवस्थित होते हैं। अवस्थित का मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहां पर कभी पहला काल है, कभी दूसरा काल है, कभी तीसरा काल है, कभी पंचम काल है। यहां पर समय एक सा नहीं रहेगा, और जब समय एक सा नहीं रहेगा तो शरीर की अवगाहना, शक्ति, आयु ये घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा जो स्थिति है, जो क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे हेमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, उत्तर कुरु है, देवकुरु है, रम्यक है, हिरण्यवत है, इन क्षेत्रों में कैसे स्थिति बनेगी, तो इधर लिख दिया अवस्थिता।
यहां अवस्थित रहते हैं, यहां पर घटती बढ़ती नहीं है। 420 नंबर देखें, ताभ्याम भरतैरावताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता भवंती। ताभ्याम मतलब भरतैरावताभ्याम, मतलब भरत और ऐरावत को छोड़ करके अपरा भूमियों, जितनी बची हुई क्षेत्र भूमियां हैं वो अवस्थिता भवंती, अवस्थित होती हैं। ना ही तत्र उत्सर्पणी अवसर्पिण्यौ स्तः, वहां पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी नहीं पाई जाती। जब उत्सर्पणी नहीं होगी तो वृद्धि नहीं होगी, अवसर्पणी नहीं होगी तो ह्रास नहीं होगा। तो फिर जैसी अवगाहना एक बार मिल गई, बस वही अवगाहना हमेशा रहेगी। एक ही जैसा काल होने से एक ही प्रकार की अवगाहना होगी, एक ही प्रकार की आयु होगी, एक ही प्रकार की शरीर की शक्ति जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक एक सी बनी रहेगी, वहां पर घटना बढ़ना नहीं होगा। आगे देखें 421, किम तासु भूमिषु मनुष्याः तुल्य आयुषः आहुस्वित कश्चित अस्ति प्रतिविशेष इतियत आह। अब यहां प्रश्न हुआ कि वो भूमियां अवस्थित हैं, तो किम तासु भूमिषु, क्या उन भूमियों में मनुष्याः, जो मनुष्य हैं वो तुल्य आयुषः, समान आयु वाले होते हैं, आहुस्वित कश्चित अस्ति प्रतिविशेष, अथवा उनमें कोई विशेषता पाई जाती है, ये बताएं। जैसे अपन ने हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, उत्तर कुरु, देव कुरु, ये 6-7 क्षेत्रों को मिला लिया, तो इन सभी 6-7 क्षेत्रों के मनुष्य बराबर आयु वाले होंगे या किसी क्षेत्र के अलग होंगे, किसी क्षेत्र के अलग होंगे। तब अगला सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 29, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका, हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका। यहां बता रहे हैं एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो, पल्योपम स्थितियां, स्थिति शब्द सभी में जोड़ेंगे और पल्योपम शब्द भी सभी में जोड़ेंगे। स्थिति का मतलब आयु, तो एक पल्योपम स्थिति, द्विपल्योपम स्थिति, त्रिपल्योपम स्थिति। एक पल्ली की आयु, 2 पल्ली की आयु और 3 पल्ली की आयु होती है। कहां होती है? हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका। हैमवतक मतलब हेमवत क्षेत्र में जो उत्पन्न होते हैं वो हेमवतक कहलाएंगे। इसी तरह से हरिवर्ष में जो उत्पन्न हुए वो हारिवर्षक, जो देवकुरु में उत्पन्न हुए वो दैव पूर्वका। इस प्रकार से यहां पर 3 क्षेत्रों के नाम बता दिए। अब क्रम से लगाना है। हेमवत क्षेत्र में 1 पल्ली की आयु वाले, हारिवर्षक क्षेत्र में 2 पल्ली की आयु वाले और देवकुरु क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के 3 पल्ली की आयु पाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों की बात जो कर रहे थे कि ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, जो भरत ऐरावत क्षेत्र हैं उनके बाहर जो जितने भी क्षेत्र हैं वो सब अवस्थित हैं। तो सभी अवस्थित तो हैं लेकिन उनमें आयु समान नहीं है। हेमवत क्षेत्र में जो उत्पन्न होंगे उनमें 1 पल्ली की आयु होगी, हरि क्षेत्र में जो उत्पन्न होंगे उनमें 2 पल्ली की होगी और देवगुरु उत्तर गुरु में जो उत्पन्न होंगे उनमें 3 पल्ली की आयु होती है। टीका से देखें 422 नंबर, हैमवते भवा हैमवतका इति एवं भूयि सती मनुष्य संप्रत्ययो भवति। हेमवते भवा, जो हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उनको हैमवतक कहते हैं। यहां पर बुई प्रत्यय किया जाता है। जब ये हेमवतक शब्द बना है तो यहां पर बुई प्रत्यय किया गया और बुई प्रत्यय को जब खत्म करते हैं या उसकी संज्ञा वगैरह करके उस प्रत्यय से क्या शब्द निकल करके आएगा तो बू का फिर अक बन जाता है। तो हेमवत में बू प्रत्यय करने से हेमवतक अक शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हेमवतक, हारिवर्षक और दैव पूर्वक, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य संप्रत्यय, इसमें मनुष्यों को जोड़ना है। हेमवत क्षेत्र की आयु नहीं है 1 पल्ली की, हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की आयु ये 1 पल्ली की होती है, ये अर्थ लगाना है। एवं उत्तरियो अपि, इसी प्रकार से सभी में लगा लेना। जैसे हेमवत का बता दिया कि हेमवत में बुई प्रत्यय किया तो हेमवतक, हरिवर्ष में बुई प्रत्यय किया तो हारिवर्षक, इसी तरह से देवकुरु में बुई प्रत्यय किया तो दैव पूर्वक, ये शब्द बनेंगे।
हैमवतकादयः त्रयः एकादयः स्त्रियः। हेमवतक आदि जो क्षेत्र हैं ये भी 3 हैं, हेमवतक, हारिवर्षक और दैवकुर्वक। तो 3 ये हो गए, और एकादयः त्रयः, और एक आदि संख्याएं भी 3 है, 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य। तब लिखा तत्र यथा संख्यम अभिसंबंधा क्रियते। अब इनको यथा संख्य अभिसंबंध, क्रम से अभिसंबंध करना है। सबसे पहले क्या लिखा? 1, और सबसे पहले कौन सा क्षेत्र लिखा? हेमवतक। तो हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के 1 पल्य की आयु, हरिवर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की 2 पल्य की आयु, और देवगुरु में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की 3 पल्य की आयु होती है। 1 पल्योपम स्थितियो हैमवतकाः, 2 पल्योपम स्थितियो हारिवर्षकाः, 3 पल्योपम स्थितियो दैवकुर्वका इति। 1 पल्य की आयु हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की, 2 पल्य की आयु हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों की, और 3 पल्य की आयु देवगुरु क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की होगी। तत्र पंचसु हेमवतेषु सुषम दुष्मा सदावस्थिता। अब देखें, पंचसु हेमवतेषु, अब ये हेमवत क्षेत्र कितने हैं? 5 हेमवत क्षेत्र होते हैं। ये 5 कैसे होंगे, ये आगे के सूत्रों में इसका कथन करेंगे। एक हेमवत क्षेत्र तो अपन ने जम्बूद्वीप में देख लिया, फिर आगे जब धातकी खंड और पुष्करार्ध का चित्र बनाएंगे तो 2 हेमवत क्षेत्र धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध में बनेंगे। तो 5 हेमवत क्षेत्र हो जाएंगे, 5 विदेह क्षेत्र हो जाएंगे, 5 भरत क्षेत्र होंगे, 5 ऐरावत क्षेत्र होंगे। ये सब संरचना 5-5 हो जाएगी। इसलिए लिखा इन्होंने तत्र पंचसु हेमवतेषु, 5 ही हेमवत क्षेत्रों में सुषम दुष्मा सदावस्थिता। अब इधर काल को जोड़ना है। सुषम दुष्मा, सुषम दुष्मा का मतलब तीसरा काल। पहला था सुषमा सुषमा, दूसरा था सुषमा और तीसरा था सुषम दुष्मा। तो यहां वही आ गया सुषम दुष्मा, अर्थात तीसरा काल सदावस्थिता। यहां पर हमेशा तीसरा काल रहेगा। कौन से? ये है हेमवत क्षेत्र, और हेमवत क्षेत्र में हमेशा तीसरा काल रहेगा। और तीसरे काल में क्या स्थिति बताई थी? अभी अपन ने देखा था जब काल चक्र बनाया था कि तीसरे काल में 1 पल्ली की आयु, 1 कोष का शरीर, 1 दिन के अंतराल से भोजन होगा। अब आगे देखें, इधर देखो, इधर लिख रहे हैं तत्र मनुष्या 1 पल्योपम आयुषो। अब हेमवत क्षेत्र में हमेशा तीसरा काल रहेगा, और तीसरा काल रहने से 1 पल्ली की आयु हो जाएगी। और क्या लिखा है? द्विधनु सहस्र उच्चता, द्विधनु सहस्र 2000 धनुष उनकी ऊंचाई होगी। उच्चृत, उच्चृत यानी ऊंचाई। शरीर की ऊंचाई कितनी होगी? 1 कोष की, और 1 कोष बराबर कितना होता है? 2000 धनुष। तो 2000 धनुष कहें या 1 कोष कहें, एक ही चीज है। इधर इन्होंने 2000 धनुष लिखा है। और क्या लिखा? चतुर्थ भक्त आहार, 1 दिन के अंतराल से भोजन होगा। 1 दिन का अंतराल। अब 1 दिन का अंतराल का मतलब क्या हो गया? चतुर्थ भक्त आहार। आज हमने भोजन किया है, मान लो आज भोजन कर लिया, तो अब हम आज शाम को भी नहीं करेंगे, और कल के दिन का अंतराल होगा तो कल दोनों टाइम नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो आज यदि हमने सुबह भोजन कर लिया है तो अब हम 1 दिन के अंतराल से भोजन होगा, तो आज शाम को भी नहीं करेंगे, कल दोनों टाइम भी नहीं करेंगे, परसों सुबह करेंगे। तो चतुर्थ भक्त हो गया, चौथे टाइम उसने भोजन किया। इस तरह से लगाया जाता है। तो चतुर्थ भक्त आहार मतलब 1 दिन के अंतराल से भोजन होता है। और कैसे होते हैं ये? नीलोत्पल वर्णा, नील कमल के समान इनका रंग होता है। इनके शरीर का रंग कैसा होगा? ये नील रंग के होंगे, नीले कलर के। इनके शरीर का हल्का सा रंग नीला होगा। आगे देखें, पंचसु हरिवर्षेषु सुषमा सदावस्थिता। अब 5 हरिवर्ष में, ये हरि क्षेत्र है, और हरिवर्ष क्षेत्र में कौन सा होगा? सुषमा काल। और सुषमा काल का मतलब दूसरा काल। और दूसरे काल में क्या स्थिति बनती है? 2 पल्ले की आयु होगी, 2 कोष का शरीर होगा, और 2 दिन के अंतराल से भोजन होगा। देखें अब इधर क्या लिखा? हरिवर्षेषु सुषमा सदावस्थिता। हरिवर्ष क्षेत्र में सुषमा अर्थात दूसरा काल हमेशा रहेगा। तत्र मनुष्य 2 पल्योपम आयुषा, वहां पर आयु कितनी होगी? 2 पल्ले की। और फिर यहां पर देखें चाप सहस्र उत्सेधा लिखा है। चाप के पहले चतुः शब्द होना चाहिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है। चतुः चाप सहस्र उत्सेधा। चतुः यानी 4000 धनुष, चाप यानी होता है धनुष,
चाप माने भी धनुष और धनु यानी भी धनुष। तो यहाँ पर इन्होंने चाप शब्द लिखा है, मतलब 4000 धनुष। तो 2 कोस बराबर कितना हो जाएगा? 4000 धनुष। तो 4000 धनुष की उत्सेद यानी ऊंचाई होगी। और षष्ठ भक्त आहार, षष्ठ भक्त, अभी चतुर्थ भक्त था, अब एक दिन का अंतराल और बढ़ाना है, तो एक दिन के 2 भक्त। जब एक दिन के 2 भक्त होंगी, 2 बिरियां होती हैं जिसमें अपन भोजन करते हैं, सुबह भोजन किया और शाम को भोजन किया, इसी को भक्त बोलते हैं। तो अब षष्ठ भक्त आहारा, मतलब आज भोजन किया, अब आज शाम को नहीं करेंगे और 2 दिन का अंतराल रखना है, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, अब परसों के बाद अगले दिन अपन सुबह भोजन करेंगे, तो छठवीं बिरिया में अपन भोजन करेंगे, इसको बोलते हैं षष्ठ भक्त आहार। इनका वर्ण कैसा है? शंख वर्ण, वो नीलोत्पल था, नील वर्ण के, और ये शंख, शंख कैसा होता है? सफेद। तो इनके शरीर का रंग कैसा होगा? सफेद होगा। अब इसके बाद देखें, पंचसु देव कुरुषु सुषम दुष्मा सदावस्थिता। पंचसु देव कुरुषु, 5 देव कुरु क्षेत्रों में सुषम सुषमा, मतलब पहला काल सदावस्थिता। अब प्रश्न उठता है कि ये देवकुरु है कहां? अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो इधर देखें, ये विदेह क्षेत्र है, और इस विदेह क्षेत्र में ये बीचों बीच ये मेरू पर्वत बना है। इस मेरू पर्वत को आपने मंदिरों में कभी देखा होगा, तो यहां से एक पर्वत निकलता है, एक, और यहां से दूसरा, एक इसी तरह से तीसरा यहां, और एक यहां से चौथा। ये 4 पर्वत निकलते हैं हाथी के दांत के समान। हाथी के दांत थोड़ा सा कर्व लिए हुए होते हैं, गोलाई में होते हैं, उनको बोलते हैं गजदंत पर्वत। तो ये 4 गजदंत पर्वत निकलते हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 गजदंत पर्वतों के आने से ये क्षेत्र अलग हो गया, ये एक क्षेत्र अलग हो गया और एक ये क्षेत्र अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो विदेह क्षेत्र में इन गजदंत पर्वतों से चंद्राकार ये जो क्षेत्र बन गए, इनको बोलते हैं, ये है देवकुरु। नीचे दक्षिण दिशा में होता है देवकुरु। देवकुरु दा से शुरू हो रहा है, तो दा से दक्षिण, और ऊपर होगा उत्तर गुरु, उत्तर दिशा में होगा उत्तर गुरु। तो देवकुरु और उत्तर गुरु, ये जो 2 क्षेत्र अलग से बने हैं, ये उत्तम भोग भूमि होती है। इधर पूरे विदेह क्षेत्र में तो कर्म भूमि है, तीर्थंकर आदि होंगे, चक्रवर्ती आदि होंगे, सारे 63 सलाका पुरुष होंगे, 1 से 14 गुण स्थान होंगे। लेकिन ये जो देवकुरु उत्तर कुरु बट गए हैं, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भोग भूमि होती है, उत्तम भोग भूमि होती है। और उत्तम भोग भूमि कौन से काल में होती है? पहले काल में। तो यहां पर पहला काल सदावस्थिता, सुषम सुषमा, मतलब पहला काल हमेशा रहेगा। और पहले काल में क्या स्थिति रहती है? पहले काल में 3 पल्ली की आयु, 3 कोस का शरीर और 3 दिन के अंतराल से भोजन होगा। आइए देखें ग्रंथ में क्या लिखा, तत्र मनुष्याः त्रिपल्योपम आयुषाः। यहां जो देवकुरु उत्तर कुरु है, इनमें 3 पल्ली की आयु होगी, षड धनु सहस्र उच्चायः, षड धनु सहस्र 6000 धनुष की ऊंचाई, मतलब 3 कोस का शरीर। और क्या लिखा, अष्टम भक्त आहारः, 8वें टाइम पर अब भोजन करेंगे। आज भोजन कर लिया, अब 3 दिन के 6 भोजन के टाइम वो हो गए, एक आज शाम का और एक परसों का। अष्टम भक्त आहारः, तो 8वें भक्त में 8वीं बिरिया में वो भोजन करेंगे इस प्रकार से। और शरीर का वर्ण कैसा होगा, कनक वर्ण, ये स्वर्ण की तरह होंगे। इनका जो शरीर का रंग होगा वो स्वर्ण की तरह दमकता हुआ होगा। तो इस प्रकार से 4 विशेषताएं इन्होंने बताई, एक आयु की, एक शरीर की ऊंचाई की, एक शरीर की शक्ति भोजन की, और एक शरीर के रंग की। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 क्षेत्र बता दिए। कौन कौन से? हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवकुरु क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र अपन ने पहले ही समझ लिया कि वहां तो 6 कालों का परावर्तन होता है। ठीक है, अब आगे देखें 423 नंबर, अथ उत्तरेषु का अवस्था इतियत आह। अब प्रश्न उठता है कि यहां की आपने बता दी, तो अब इसके ऊपर उत्तर दिशा में क्या अवस्था होती है, इसका कथन कीजिए। तो सूत्र नंबर 30 लिखा, तथोत्तराः, तथोत्तराः, तथा उत्तरा, जैसा दक्षिण में है तथा यानी वैसा ही उत्तर में जानना चाहिए।
जैसी दक्षिण की संरचना वैसी उत्तर की। तो जो विशेषताएं दक्षिण के क्षेत्रों में हैं वही विशेषताएं उत्तर के क्षेत्रों में होगी। 424 नंबर देखें, यथा दक्षिणा व्याख्याता तथैव उत्तरा वेदितव्याः। जैसा दक्षिण का व्याख्यान हमने किया है तथैव वैसा ही उत्तरा वेदितव्य, वैसा ही उत्तर दिशा के क्षेत्रों में जानना चाहिए। हैरण्यवत का हैमवत कई तुल्या। अब हेमवत क्षेत्र कौन सा था? ये वाला, ये हेमवत क्षेत्र है तो हैरण्यवत क्षेत्र ये हो गया। तो हेमवत हैरण्यवत के समान हो गया, हरि क्षेत्र रम्यक के समान हो गया, देवगुरु उत्तर गुरु के समान हो गया। तो इस प्रकार से अपन को समझना है। हेमवत क्षेत्र में अपन ने ये गोला बना दिया, यही गोला अपन ने इधर बना दिया। अब ये हरि क्षेत्र में यदि प्लस का निशान बनाएंगे तो ये रम्य क्षेत्र हो गया, और देवगुरु में यदि क्रॉस का निशान बनाए तो उत्तर गुरु। बस इससे समझ लें कि ये हेमवत क्षेत्र इसके हैरणवत के समान, हरि क्षेत्र रम्यक के समान, देवगुरु उत्तर गुरु के समान। देखो क्या लिखा, हैरण्यवत का हेमवतैकई तुल्याः। हिरण्यवत क्षेत्र में हेमवत क्षेत्र वालों के समान है। रम्य का हारिवर्ष कई तुल्य, राम्य का यानी रम्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हारिवर्ष मतलब हरि क्षेत्र के समान होंगे। और देव कुर्व कई उत्तर कुर्व का समाख्याता, देव कुरु के समान उत्तर कुरु की व्यवस्था जाननी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर भरत ऐरावत हो गया, अब ये विदेह क्षेत्र रह गया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इस विदेह क्षेत्र में कौन सा काल होगा? तब सूत्र अगला लिख रहे हैं उत्थान का 425, अथ विदेहेषु अवस्थितेषु का स्थिति इति यत्र उच्यते। अब बता रहे हैं, अब विदेशेषु अवस्थितेषु, अब जो एक विदेह क्षेत्र रह गया है उस विदेह क्षेत्र में का स्थिति, अब वहां की स्थिति कैसी होती है? इति यत्र उच्यते, वहां की स्थिति बता रहे हैं। विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, यहां बता रहे हैं विदेहेषु, विदेह क्षेत्र में संख्येय कालाः, संख्यात वर्ष की आयु होती है। संख्यात वर्ष की आयु का मतलब यहां पर तो थी 1 पल्ले की, 2 पल्ले की, 3 पल्ले की, ये असंख्यात वर्ष की आयु होती है। लेकिन विदेह क्षेत्र में असंख्यात वर्ष की आयु नहीं है, संख्यात वर्ष की आयु होती है। अब संख्यात वर्ष में उत्कृष्ट कितनी होती है इसको देखें, 426, सर्वेषु विदेहेषु संख्ये काला मनुष्या। सभी विदेहों में, जैसे 5 हेमवत क्षेत्र थे, 5 हरि क्षेत्र थे, 5 देवगुरु हैं, तो ऐसे विदेह क्षेत्र भी 5 हैं। तो सभी 5 विदेह क्षेत्रों में मनुष्यों की जो आयु है वो कितनी है? संख्यात वर्ष की होती है। तत्र कालः सुषम दुषम अंतोपमा सदावस्थिता। वहां काल कौन सा होगा? सुषम दुषम अंतोपमा। सुषम दुषम कौन सा है? तीसरा काल है। तो तीसरे काल के प्रारंभ की नहीं, तीसरे काल की अंत जैसी स्थिति रहेगी। तीसरे काल की अंत कहें या चतुर्थ काल का प्रारंभ कहें, एक ही चीज है। तो तीसरे काल के अंत में घटते घटते इधर कितनी आ गई थी? 500 धनुष की। तो 500 धनुष की अवगाहना होगी और एक पूर्व कोटि की आयु होगी। देखें, मनुष्याश्च पंच धनु शत उत्सेधा, जो मनुष्य होंगे वो कितने होंगे? पंच धनु शत, मतलब 500 धनुष उत्सेद यानी ऊंचाई वाले होंगे। नित्य आहारा, आहार कैसा होगा? अभी तो हो रहा था चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त और अष्टम भक्त, अब नित्य आहार करेंगे। नित्य आहार का मतलब आज भी आहार किया, अब कल आहार करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, नित्य प्रतिदिन आहार करेंगे। बस इतना समझना है। उत्कर्षेण एक पूर्व कोटि स्थिति का, और आयु कितनी होगी? एक पूर्व कोटि की आयु होगी। एक पूर्व कोटि कितना है वो आगे गाथा में बता रहे हैं। जघन्येन अंतर्मुहूर्त आयुषः, और जघन्य से मनुष्य की आयु होगी तो कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त की। तो यहां पर जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होगी। अब एक पूर्व कोटि कितना है? तब लिखा तस्याश्च संबंधे गाथाम पठंती, उस एक पूर्व कोटि के संबंध में एक गाथा आती है, उस गाथा को लिख रहे हैं। पुब्बत्सदु परिमाणम सदरिम खलु कोडि सदसहस्रायिम छप्पन्नम च सहस्रा बोधप्पा वास कोडीणम। यहां लिख रहे हैं पुब्बत्सदु परिमाणम,
पुब्बस यानी पूर्व का जो परिमाण है वो कितना है, सदरिम खलु कोटि सद सहस्रायम। इसको देख लें, समझ लें। देखें यहां पर लिख रहे हैं सदरिम खलु कोटि सद सहस्रायम। हमने बताया 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, ठीक है, और 84 लाख वर्षों पूर्वांग बराबर एक पूर्व, और फिर इसमें 1 करोड़ का गुणा करें। 1 करोड़ बराबर एक पूर्व बराबर होगा 1 पूर्व कोटि, ठीक है। इतना ये 1 पूर्व कोटि हिस्सा बनेगा। तो 84 लाख गुणे 84 लाख गुणे करोड़। तब इधर बता रहे हैं, देखें सदरिम खलु कोटि सद सहस्रायम। कोटि यानी करोड़, सद सहस्रायम यानी सद यानी 100 और सहस्र यानी 1000। 100,000 का मतलब 1 लाख, और 1 लाख करोड़, और सदरिम का मतलब है 70। तो 70 लाख करोड़। अब 70 लाख करोड़ लिखो, 70 फिर लाख फिर करोड़, ठीक है। ये 70 लाख करोड़ हो गया। फिर नीचे क्या लिखा, 56 च सहस्रा बोधब्बा वास कोडीनम, और 56 सहस्रा यानी सहस्र, 56,000 फिर करोड़। इधर 70 लाख करोड़ था, अब 56,000 करोड़, तो 56,000 और फिर करोड़। अब इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 70 लाख 56,000 करोड़। अब इतना जो ये प्रमाण बना है, ये एक पूर्व का प्रमाण बना। हमने क्या बोला, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, और फिर 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। तो 84 लाख गुणे 84 लाख करोगे तो इतना आ जाएगा, 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। ये तो हुआ एक पूर्व का प्रमाण। और आयु कितनी होती है, एक पूर्व कोटि, उत्कर्षेण एक पूर्व कोटि। अब इसमें 1 करोड़ का और गुणा करें, तो जितना ये 70 लाख 56,000 करोड़ हुआ, अब इसमें 1 करोड़ की 7 दुनी और बढ़ा दें इधर, गुणे 1 करोड़। तो 1 करोड़ की 7 दुनी और बढ़ेंगी, तो इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदी है। अब 17 बिंदी रख देना आपको, तो कितना होगा, 70 56 गुणे 10⁻17। इतना ये एक पूर्व कोटि का प्रमाण निकलेगा। तो एक पूर्व कोटि आयु कितनी हो गई, 7056 गुणे 17 बिंदी। अब उसको अपन पढ़ भी नहीं पाएंगे, हमारे इकाई दहाई सैकड़ा हजार भी ये संख्याएं कम हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। इतनी आयु एक पूर्व कोटि की होती है। तो यहां तक आज अपन ने समझ लिया। यहां इन्होंने सभी प्रकार के क्षेत्रों में कहां कौन से काल का परावर्तन होता है इसकी व्याख्या कर दी। अपन ने भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र देख लिया, हेमवत, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत सब हो गए, देवगुरु, उत्तर गुरु भी हो गया। अब कुछ इसमें विशेषता जो रह गई है उसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।